राजकुमारी नीला। लेखन सौम्या राजेंद्रन। चित्रांकन देबस्मिता दासगुप्ता। अनुवाद संध्या। प्रकाशन प्रथम बुक्स। राजकुमारी नीला परेशान है। राज्य की प्रसिद्ध भारोत्तोलन प्रतियोगिता मतलब भार उठाने की प्रतियोगिता सूर्या चैंपियनशिप को शुरू होने में केवल 1 महीना रह गया है, पर उसका वजन जो सिर्फ 53 किलो है, जबकि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 55 किलो वजन होना जरूरी है। उसे अभी और 2 किलो वजन बढ़ाना होगा। इस प्रतियोगिता का नाम सूर्य चैंपियनशिप पूर्व के सभी 7 राज्यों के सबसे महान खिलाड़ी सूर्य के नाम पर रखा गया था। नीला इस प्रतियोगिता में बचपन से ही भाग लेना चाहती है। नीला को वजन उठाना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के अनुसार से उसे उठाना पसंद है। कुत्ते, कुर्सियां और मेज, कप आदि की अलमारियां। और यहां तक कि राजा को भी। रानी ने पूछा, तैयारी कैसी चल रही है? बेहतरीन, नीला ने कहा, लेकिन अभी भी मुझे 2 किलो वजन और बढ़ाना है। रानी ने एक उबला अंडा देते हुए प्यार से कहा, ठीक से खाओ, तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। खाते हुए नीला पिछला चैंपियनशिप याद करती है जो 4 साल पहले हुआ था। उस समय वह सिर्फ 12 साल की थी। उस समय नेथिल के राजकुमार विक्रम ने प्रतियोगिता जीती थी। नीला जानती थी कि बड़े होने पर राजा राजकुमार विक्रम से उसका विवाह कराना चाहते हैं, लेकिन नीला कुछ और ही चाहती है। वह बर्फ की भूमि ताइबर जाना चाहती है। पूरे राज्य में खेल का सबसे अच्छा स्कूल यहीं पर है। क्या मुझे एक और उबला अंडा मिल सकता है? नीला ने रानी से पूछा। रानी मुस्कुराती है। कई साल पहले वह भी नीला की तरह दौड़ना, तैरना, घोड़े की सवारी करना और चैंपियनशिप जीतना चाहती थी, लेकिन ये सब बहुत पहले की बात है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, राजकुमारी नीला और कठिन अभ्यास करने लगी। वह पहाड़ों पर चढ़ती उतरती, नदी में तैरती, मांस, सब्जियां और फल खाती। उसकी त्वचा का रंग डूबते हुए सूरज के रंग जैसा सुनहरा भूरा हो गया। चैंपियनशिप से 1 सप्ताह पहले वह वजन नापने की मशीन पर खड़ी हुई। आखिरकार 55 किलो। नीला रोमांचित हो उठी। वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपने डोले देखती है तथा अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती है। मैंने ये कर लिया। चैंपियनशिप के दिन नीला तैयार है। इस साल प्रतियोगिता और भी कठिन है। नीला बड़े बड़े भारोत्तोलकों पर निगाह डालती है। नीली पगड़ी वाला लड़का, तंग चोटी वाली लड़की और हाँ, राजकुमार विक्रम भी था। वे चट्टान उठाते हैं, वे लकड़ी का कुंदा उठाते हैं, वे खजानों की अलमारियां उठाते हैं, वे कपादी की अलमारियां उठाते हैं। निर्णायक समिति देख रही है कि कहीं किसी की बाहें तो नहीं हिल रही, पैर तो नहीं लड़खड़ा रहे, उनका तरीका सही है। नीला कसकर अपनी मुट्ठी बांधती है। वह अपने शरीर की हर एक मांसपेशी तथा पसीने की हर एक बूंद को महसूस कर सकती है। विक्रम सबसे आगे है। नीला ठीक उसके पीछे है। अंतिम दौर शुरू होता है। इसमें उन्हें प्राचीन लोहे का सिंहासन उठाना है। अन्य प्रतिभागी अच्छे हैं, पर नीला बेहतर है। नीला अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करती है। वह अपनी पीठ के दर्द से करा उठती है। जब वह लगभग हिम्मत हारने ही वाली होती है, वह सूर्य और ताइबर को याद करती है और इस तरह
प्राचीन सिंहासन हवा में दिखाई देता है। अंतिम परिणाम दिखाया जाता है। राजकुमारी नीला जीत गई है। राजा ने गर्व से कहा, अब तुम चैंपियन की पत्नी बनने के योग्य हो गई हो। राजकुमारी नीला मुस्कुराई और बोली, नहीं, अब मैं स्वयं चैंपियन हूं। हमें ये कहानी बहुत पसंद आई। हम सब में कुछ खासियत होती है और हम सबके सपने अलग अलग होते हैं। कड़ी मेहनत करके सपने पूरे हो सकते हैं, बस दिमाग और दिल लगा के रखना पड़ेगा। If you enjoyed this story, drop a thumbs up on the video, subscribe to the channel and share it with your friends. मेरे साथ पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, get, set, read.